यीशु के लहू की सामर्थ। जी हाँ, आज हम लोग सीखेंगे यीशु के लहू में क्या सामर्थ है, यीशु का लहू में क्या ताकत है। इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल से हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी 9:14, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा की तरह परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा कर सको। जी हाँ, मसीह का लहू सनातन आत्मा मतलब परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ाया। यीशु का लहू में उस ताकत और सामर्थ है, विवेक को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। और पवित्र शास्त्र वचन में परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर पूरा ही होता है। उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय में परमेश्वर के वचन में हम इस तरह से पाते हैं 6:5 में, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। आज दुनिया में हम देखते हैं मनुष्य का मन में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। अच्छा लोग सोचते नहीं, विचार करते नहीं, क्योंकि मनुष्य पापी हो गया है, मनुष्य बिगड़ गया है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया है और लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उसके प्रेम को नहीं जानते। लोग अंधकार में चल रहे हैं और मनुष्य का सोच और विचार ही उसको बुरा बना देती है। पवित्र शास्त्र वचन कहता है मरकुस लिखित सुसमाचार 7:20-22 में, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलती है वही मनुष्य का शुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। और इस तरह से मनुष्य अपने सोच और विचार के द्वारा अशुद्ध हो चुका है। परमेश्वर का वचन कहती है यीशु का लहू तुम्हारे विवेक को शुद्ध करने की सामर्थ रखता है। और वचन कहता है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा कर सको। मरा हुआ मतलब जिसका आत्मा मरा हुआ है वे मरे हुए काम ही करता है, भलाई नहीं करता, प्रेम नहीं करता, क्षमा नहीं करता, दया नहीं करता और परमेश्वर को उपासना नहीं कर सकते, परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकते, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते। वे आत्मा जो मर चुकी है। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। तो यीशु मसीह का लहू हमारे मरे हुए कामों से, पाप बुराई से हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हमारे जो विवेक बुरा विचार से भरा हुआ है, दुष्टता से भरा हुआ है, पाप और बुराई से भरा हुआ है, उस विवेक को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू। आज बहुत से लोग क्रूस की कथा को नहीं समझ पाए। क्रूस की कथा ही है जो उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन में तुलसी उठे। ये है क्रूस की कथा। जब इस क्रूस की कथा पर लोग विश्वास करता है यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे उठे, तो सच में उनका पाप अपराध क्षमा हो जाता है। और यीशु मसीह का लहू हमें हमारे हुए कामों से शुद्ध करता है, हमें आत्मिक रूप से जिंदा करता है, जीवित करता है, एक नया व्यक्ति बनाता है, ताकि हम जीते परमेश्वर की सेवा कर सके, हम प्रेम कर सके, क्षमा कर सके, दया कर सके, परमेश्वर की महिमा आराधना कर सके। आज बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा आराधना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग मरे हुए हैं आत्मिक रूप से। जो लोग आत्मिक रूप से जिंदा हैं वही परमेश्वर की महिमा आराधना करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं। प्रभु का महिमा यीशु के लहू में सामर्थ है। और यीशु मसीह ने हम और आपके लिए लहू बहाया, क्योंकि बिना लहू बहे पापों की क्षमा नहीं होती है।
इब्रानी 9:22 में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। व्यवस्था के अनुसार पर ऐसा वस्तु लहू पर अशुद्ध की जाती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इसलिए यीशु मसीह ने हम सब के मुक्ति के लिए, पापों की क्षमा के लिए कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, ताकि क्षमा हमें मिले, आपको मिले। यीशु मसीह वो मेमना है जो जगत का पाप को उठा ले जाता है। यीशु मसीह हम लोग के लिए बलिदान हुआ, एक मेमना का स्थान लिया और हमारे आपके लिए बलिदान हो गए, ताकि हमें पाप क्षमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 1:7, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। प्रिय दोस्तों, भाई बहनों, बताता हूँ, अगर आप सच में परमेश्वर का बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहता है, तो आपका विवेक को शुद्ध और पवित्र होना पड़ेगा। आपको यीशु का लहू से अपने विवेक को शुद्ध और पवित्र करना पड़ेगा। यीशु का लहू ही है जो आपका विवेक को शुद्ध कर सकता है, आपको जिंदा कर सकता है आत्मिक रूप से, और आपको नया बनाता है, नया जीवन देता है, ताकि आप जीते परमेश्वर की सेवा कर सके, आराधना कर सके। हाँ, जीवित लोग ही परमेश्वर की महिमा करते, स्तुति करते, आराधना करते हैं। आप अगर जिंदा हैं आत्मिक रूप से, तो आप निश्चय ही परमेश्वर की महिमा आराधना कर पाएंगे, परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे। मुर्दे लोग तो कब्र में पड़े हुए रहते हैं, वे लोग चुपचाप रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई बोली चली नहीं। आज बहुत सारे मसीह लोग इसी तरह है, परमेश्वर की महिमा नहीं करते, आराधना नहीं करते, भले काम नहीं करते, अच्छे काम नहीं करते, दया नहीं करते, प्रेम नहीं करते, क्षमा नहीं करते, आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। तो यीशु मसीह ही विवेक को मरे हुए कामों से जिंदा कर सकते हैं। यीशु का लहू में वो सामर्थ है। यीशु का लहू में विश्वास कीजिए, यीशु मसीह का बलिदान विश्वास कीजिए। यीशु मसीह मेरे लिए अपने क्रूस पर मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे। यह बस सच है। यीशु मसीह मेरे लिए अपने मरे। पहला कुरिन्थ 15:3-4 पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे। यह यीशु समाचार है, क्रूस की कथा है। जब आप सब विश्वास करते हैं तो आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। यीशु मसीह आपको नया जीवन देते हैं। आज ही यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, और बुरे से मन फिराइए, पछतावा कीजिए, और यीशु को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए, और प्रार्थना कीजिए कि मेरे विवेक को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, ताकि आपकी सेवा आपकी महिमा में कर सकूं। प्रभु का महिमा हो। जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें उसके नाम पर विश्वास करते हैं, आज यीशु को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, और परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। और जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृत्यु से उठे, तो आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, और पाप आपका क्षमा हो जाता है, आपको शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है। प्रभु का महिमा हो। इब्रानी 10:10 में वचन कहता है, यीशु के बलिदान के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इस वचन पर आप विश्वास करते हैं। जब आप यीशु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किए हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, आप परमेश्वर का बेटा हैं, बेटी हैं, और परमेश्वर ने आपके अपराध को क्षमा कर दिया है। परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के दृष्टि में आप पवित्र हैं, निर्दोष है, निष्कलंक है। जैसा कि यीशु मसीह पवित्र है, निष्कलंक है, निर्दोष है, उसी प्रकार आप भी यीशु मसीह में छिप जाते हैं, और परमेश्वर
आपको यीशु मसीह में देखते हैं, आपके पाप अपराध को नहीं। यीशु मसीह आपको वो धार्मिकता प्रदान करते हैं, शीलता प्रदान करते हैं कि आप पवित्र और निष्कलंक हो जाते हैं। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप पवित्र किए गए हैं। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। इस वचन पर प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू जीसस। स्वर्गपिता आपका धन्यवाद करता है कि हम करते हैं आपको वचन के लिए। आपने हमारे पापों के लिए मारे गए कारण के तीसरे दिन जी उठे, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा परमेश्वर आज खुदा परमेश्वर आपको वचन से हमने सुना है, हम धन्यवाद करते हैं। आपका लहू सच्ची में हमारे कामों से हमें शुद्ध करता है, हमारे विवेक को शुद्ध करता है, पवित्र करता है ताकि आपकी सेवा कर सके। तो करते प्रभु हमारे मरे हुए कामों को परमेश्वर क्षमा करना, हमारे गुनाह पर क्षमा करना, लहू शुद्ध करना, पवित्र करना, प्रेस दो, हालेलुया दो, ताकि खुदा परमेश्वर आपका सेवा कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे लिए कलर कुछ पर लहू बहाया। धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आपको कांटों का ताज पहना गया, मुकुट पहना गया। प्रभु, ताकि हमारे सोच और विचार पवित्र होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, हमारे विवेक को शुद्ध करने के लिए आपने कांटों का मुकुट पहना, पवित्र लहू बहाया। करते हैं। थैंक यू जीसस। हमारे विवेक को शुद्ध करना, पवित्र करना, आपकी सेवा करना हो सके। आदर में आपको लेते हैं दोस्तों के लिए। आज जो लोग आपका वचन सुन रहे हैं और सच्ची में पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, उन सबको आप सहायता करना, मदद करना। आपने जो हमें धार्मिकता प्रदान किया उस पर विश्वास करने पाए, उसको स्वीकार करने पाए। एक ही बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा आपने हमें पवित्र किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस वचन पर विश्वास करने के लिए मदद सहायता करना। थैंक यू जीसस। थैंक यू। अपना दुआ सुना है, विनती मांगते हुए यीशु आपके नाम। आमीन।